चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का इजराइल पर बहुत बड़ा आरोप। इजराइल फाउल प्ले कर सकता है, यह कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। इजराइल ने ईरान के साथ अब जंग को भड़का दिया है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह खबर अब दुनिया भर से आरोप लगने इजराइल पर शुरू हो गया और इजराइल को बिल्कुल भी क्लीन चिट कहीं से भी मिलती नजर नहीं आ रहा है। और अब आपको ये सारे इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर हम दिखाएंगे। चीन का सरकारी अखबार शक क्यों जाहिर कर रहा है, उसकी 6 तर्क आपको हम बताएंगे। लॉजिक क्या दिया गया। सबसे पहले, मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने चाल चली है, ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है। दूसरा जो तर्क दिया गया वो ये कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग और भड़का दी है। विपिन बिल्कुल देखिए, और देखिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे को मारा गया था, इसलिए भी ये शक बहुत ज्यादा गहरा गया है। इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर भी हमला किया था। जी हाँ, और जानकारी आगे ये भी कहती है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी को भी इस बारे में शक था और कहा यह भी जा रहा है कि 3 में से सिर्फ रईसी का ही हेलीकॉप्टर आखिर क्यों क्रैश हुआ। देखिए, ये वो सवाल है जो कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से उठाए गए हैं और इसीलिए अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ ने बड़ा आरोप लगाया है, हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। ये कहना है जरीफ का, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूएस ने कराई है रईसी की हत्या। जावेद जरीफ का ये कह रहे हैं यूएस के प्रतिबंधों की वजह से क्रैश संभव है और प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले हैं हेलीकॉप्टर के पुर्जे। मतलब 2 ऐसे देश हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है और जरीफ ने यह कहा है, जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं ईरान के, कि इसमें इजराइल और अमेरिका के हाथ की संभावना है। मतलब यह है एक बड़ी साजिश की गई है। तो ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। पहला सवाल, ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में आखिर गड़बड़ी कैसे हो गई। दूसरा सवाल है, 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख कैसे आ गई। तीसरा सवाल, 19 मई के दिन का पूरा मौसम चार्ट यानी वेदर रिपोर्ट कैसे गायब हो गया। चौथा सवाल है, क्या हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ हुई। बिल्कुल, और इन तमाम बड़े सवालों के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। हेलीकॉप्टर हादसे में यूएस की कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका ने यह सफाई दी है। रईसी की मौत पर अमेरिका ने संवेदना जताई है। तो अब अमेरिका ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भी अपना इस मामले में रुख साफ किया है। मनीष झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, 2 देश जिन पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूमती है और आरोप सबसे ज्यादा लग रहे हैं, जिसमें अमेरिका अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है और यह कह रहा है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हादसा साबित हुआ तो अमेरिका जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि भाई आपने प्रतिबंध लगाए थे, इसीलिए मेंटेनेंस नहीं हो पाया और इसीलिए रईसी की मौत हुई। अगर साजिश हुई तो पहली शक की सुई स्वाभाविक तौर पर इजराइल पर जाएगी और इजराइल को उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। दोनों ही हालत में अमेरिका और इजराइल पर ही कसूरवार ठहराए जाने हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसी कोई साफ कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। अगर आ भी जाती है तो ईरान इस पर यकीन करेगा ही नहीं। आखिरकार ईरान को भी इस इन्वेस्टिगेशन की जांच के बाद ये बताना है कि राष्ट्रपति की मौत क्यों हुई। अगर दुश्मन देशों को वो नाम नहीं लेंगे तो फिर उन्हें अपने पर नाम लेना पड़ेगा और फिर अंदर भी काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और वैसी स्थिति में तमाम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है विद इन ईरान, वो भी चलेगा, जो कि ईरान नहीं चाहेगा। इसीलिए मुझे लगता है देर न सवेर वो इजराइल को ही कसूरवार ठहराने जा रहे हैं।